प्रणाम सभी को। और हम लोगों ने परसेंटेज में पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, 8.5% पढ़ लिया था, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखेगा कि हम लोग जो प्रतिशत मान होता है वो किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है ना। मान लीजिएगा यहाँ पर 20% है, कितना है 20% है ना। तो यहाँ पर प्रतिशत का मान हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है। इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0, 2 पंचे 10 यानी 1/5। यदि आपसे 20% का मान पूछे कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है। जो 5 ये है ये ओरिजिनल मान होता है। कितना मान होता है ओरिजिनल मान होता है। और ये जो होता है ये रिजल्ट मान होता है ना। इसकी जरूरत अभी इन क्वेश्चन में पड़ेगी, इसीलिए हमने आपको ये बताया है। ये किस तरीके से था देखिएगा एक बार फिर से। ये ओरिजिनल कैसे मान होता है और ये रिजल्ट मान कैसे था। यदि आप 5% का 5 रुपए का यानी 5 वैल्यू का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिएगा 5 का हमें कितने निकालना है 20% निकालना है। तो 20% हटाया नीचे 100 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 1 5 यानी कितना आ गया 1। यानी कि इस 5 का अगर 20% मान निकालेंगे तो रिजल्ट मान कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। तो ये जो होता है हमारा ओरिजिनल मान होता है और ये जो रिजल्ट आता है ये मान होता है ना दोस्तों। तो आप लोगों ने सीख लिया कि ओरिजिनल मान कौन सा है और रिजल्ट मान कौन सा है। अब हम लोग देखिएगा ये SSC MTS 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। तो कोई बक्सा लीजिएगा, मान लीजिएगा कोई बक्सा है, ठीक है। ये कोई बक्सा है, ये कोई बक्सा है। इसमें कितने केले हैं 780 केले हैं। टोटल कितने केले हैं 780 केले हैं। 130 केले सड़े हुए हैं। तो इसमें बेकार कितने हो गए 130 केले। तो देखिएगा परसेंटेज में जब भी हम पढ़ेंगे तो ज्यादातर किसका रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 0 से 0 3 6 78 यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि 6 टोटल केले कितने हैं 6, देखिएगा ये रेशियो मेथड में बदल चुका है। टोटल केले कितने हैं 6 और उसमें से सड़े हुए केले कितने का मान आ गया है 1। यानी कि 6 टोटल केले हैं और सड़े हुए कितने हैं 1 है ना। रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना है। अच्छे कितने बचे, देखिए टोटल 6 हैं, 1 खराब हो गया तो कितने बचे 5। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत मान में वृद्धि पूछा गया है। केलों का प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो अच्छे कितने 5, टोटल 6 और इंटू 100%। तो यहां से इसको अगर हल करेंगे, यहां से इसको हल करेंगे तो 1696 16 सही 2/3 प्रतिशत। अगर आप 1/6 का प्रतिशत मान देखेंगे तो 16 सही 2/3 प्रतिशत हमने पीछे टेबल में पढ़ाया हुआ है आपको। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से 16 पंचे 80। यहां भी जाएगा 5 दूनी 10 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार चला जाएगा 3 बार। 3 से 1/3 प्रतिशत ये जुड़ जाएगा 83.33 प्रतिशत। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 83.33 प्रतिशत। यानी कि पूछा था अच्छे केले कितने हैं, तो अच्छे केले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को, एक व्यक्ति को वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले वेतन कितना था 8100, कितना वेतन था 8100 से बढ़कर कितना हो गया है 9000 हो गया है। तो बढ़कर कितना हो गया है 9000 हो गया है। तो हमने अभी बताया कि प्रतिशत में हमेशा रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 9 9 81 9 दशामन 90। अब देखिएगा कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। यानी कि अगर कोई 9 रुपया था बढ़कर कितना हो गया है 10 हो गया है। तो बढ़ा कितना, इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा 1 ही तो बढ़ा। 9 से कितना हो गया 10 तो बढ़ा कितना 1। कितने के ऊपर बढ़ा 9 के ऊपर। और
तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई कर देना पड़ना है 100 से, है। तो 1/9 और ये क्या प्रतिशत है 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, आप हमने टेबल में आपको बताया हुआ है कि 1/9 का मान कितना होता है 11 सही 1/9 प्रतिशत, 11 सही 1/9 प्रतिशत, है ना। यहाँ पे आप टेबल में चेक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये सारी वैल्यू हमने बेसिक रूप से जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 SSC सीजल में आया हुआ है 2019 में। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। रवि को, मान लीजिए मेरा नाम रवि है और मुझे कितने प्रतिशत अंक आए 72 अंक आए, 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं, देखिएगा ये 72% का मान है कितना 360 अंक है। तो देखेंगे इसको हल करेंगे तो 360 अंक जो है वो कितने का मान है 72% का मान है, 72% का मान है। तो अधिकतम अंक कितने हैं, देखिएगा पहली बात समझेंगे जिस प्रकार से हम लोग रिजल्ट फाइंड करते हैं। जैसे एक बार देखेंगे, मान लीजिएगा हमारा इंटर, मान लीजिएगा हम हाई स्कूल में है 600 का होगा, मान लीजिएगा हमारे कुछ भी नंबर आ गए 350 या 421 20 जो भी आए, आप उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, यानी टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ये 72% है, तो 72 से हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना। अधिकतम अंक पूछा गया है तो अधिकतम अंक कितना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू कितने परसेंट होती है 100% तो होती है अधिकतम। तो इसको काट देंगे 36 51 36 36 दूना 72, ये बच गया 10, 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 100 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे 500 अंक हो जाएंगे। पूछा था तो अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। कहां पर चलते हैं 12 की तरफ। तो इसको हल करते हैं। एक संख्या 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या है जिसमें 12 सही 1/2% का मान बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, 99 हो जाती है। यहाँ पर लिख लेना 99 हो जाती है। तो संख्या क्या है, तो 12 सही 1/2% का मान मैंने टेबल में पीछे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8। तो देखें मैंने बताया ओरिजिनल मान है, कितना मान ओरिजिनल, और ये मान है रिजल्ट। 12 सही 1/2 से बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। तो ये इसका मान है। पहले ओरिजिनल पहले 8 था, मैंने 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 9। तो बढ़ाया जाता है तो कितना हो गया 99 हो गया। तो जब बढ़ाया गया है तो बढ़ा हुआ मान कितना 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 99 हो जाता है। जब बढ़ाया गया है तब 99 हो जाता है। तो हम लोगों का कितना बढ़ा है 9, तो बढ़ाया जाता है हो जाती है। तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो पूछा गया है कि मूल मान क्या था। तो मूल मान यहाँ पर कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ किससे काटेंगे 9 1 9 9 1 9 99, 8 है 88, आंसर कितना जाएगा 88। तो जो मूल संख्या थी वो कितनी थी 88, ठीक है बेटा। 13 को हल करते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि किसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो मैंने टेबल में बताया था कि 37.5% का मान होता है 3/8। 37.5% का मान कितना होता है 3/8। मैंने सब ये कैसे प्रतिशत मान को फ्रैक्शन मान में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत मान में चेंज करते हैं हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, है ना। 3/8 बढ़ाया जोड़ा जाता है। यदि किसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो देखेंगे ये ओरिजिनल मान है और ये रिजल्ट मान है। तो बढ़ाया गया है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 3 को, 8 3 11,
तो कितना हो जाएगा 11। हो कितना गया है 1320। तो जितना हो जाता है 1320 हम लोग कितना हो जाएगा 11। तो मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या कितनी है, तो मूल से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 बच गए 2, 11 दूनी 22, 0 0, 12 अट्ठे 96। तो आंसर कितना आ जाएगा 960। यानी कि यदि किस तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी 960 थी। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। यदि किसी संख्या का 62.5% घटाया जाता है, देखिए अभी तक क्या किया था, जोड़ा जाता है, बढ़ाया जाता है ना, कुछ बढ़ाते थे। अब क्या इसने बोल दिया है कि 62.5% को घटाया जाता है। अब 62.5% का मान होता है 5/8। कितना होता है बेटा 5/8। 62.5% का मान होता है 5/8। तो 6321 हो जाता है ना, 6321 हो जाता है। तो घटाना है तो ओरिजिनल मान है 8 और रिजल्ट मान है 5। 8 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 3। कितना बच जाएगा 3। कितना हो गया है 6321। तो 6321 लिखेंगे, हो जाता है। और अपना कितना हो गया 3 से डिवाइड करेंगे। मूल संख्या ज्ञात करना है, तो मूल संख्या कौन सी थी, ओरिजिनल मान 8 था, 8 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जितने भी ये घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, न जाने का 0, 3 सत्ते 21। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, 6 5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856। ये आपका आंसर आ जाएगा कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या 16,856 है। ठीक है, नंबर 15 को हल करने से पहले जरा इसकी कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो 100% होता है, 100% होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है। अब आप पूछेंगे सर ये 1 कैसे होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि जैसे 100% लिखा हुआ है, प्रतिशत को हटाते हैं, नीचे कितना जाता है 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 1। अगर आपसे 200% का मान पूछे, 200% का मान पूछे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ प्रतिशत का मान हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100 और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से 300% का मान 3, 400% का मान 4, 500% का मान 5, 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि 64 को एक संख्या जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं का 57 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 157 सही, कितना बोल दिया 157। तो पहले हम इसे तोड़ देंगे 157 को, इसको हटाते हैं पहले। तो यहां पर देखेंगे 157 7% बताएगा। तो पहले इसको 100 में तोड़ेंगे, 100 प्लस 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% का मान होता है 4/7। कितना होता है 4/7। आंसर नंबर 15। देखेंगे इसका मान कितना, 100% का मान कितना होता है, 100% का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 प्लस ये कितना होता है 4/7, 4/7। इसे हल करेंगे जरा, 7 7 7 4 11, 11/7। ये कितना आ जाएगा 11/7। अगर आपसे 57 से 1/7% का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 11/7। 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो देखेंगे 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 57 से 1/7% हो जाता है। तो देखेंगे कोई संख्या थी 7, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है प्लस के 4, यानी 64 कोई संख्या जोड़ा जाता है, ये कितना मान है 4 का मान है। तो संख्या स्वयं का 57 से 1/7 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितना यहाँ पे दे रखा है 7 दे रखा है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है।
कितनी बार चला जाएगा? 16 7 112 16 7 112 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अच्छा, आपको बता देते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी ही बनने वाला है और जिसपे ये सारे जितने सभी क्वेश्चन हैं उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आप देखिएगा यहाँ पर एसएससी एमटीएस में 2019 में क्वेश्चन आया है, एसएससी सीपीयू में 2019 में क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सभी जो पीडीएफ है पूरे सभी क्वेश्चन की वो एक जगह पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।